रामायण की एक कहानी है जो हम सबके जहन में बसी हुई है। लक्ष्मण रेखा की कहानी। वो रेखा जो माता सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण जी ने कुटिया के चारों ओर खींची थी। एक ऐसी रेखा जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। लेकिन क्या वो वाकई में सिर्फ एक लकीर थी या उससे कहीं ज्यादा कुछ और? चलिए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, इस रेखा में ऐसी क्या शक्ति थी जिसने महाशक्तिशाली रावण तक को रोक दिया, उसे भी कांपने पर मजबूर कर दिया। ये कोई मामूली लकीर तो हो ही नहीं सकती। तो फिर इसके पीछे असल में क्या राज छिपा था? जो स्रोत हमें मिलते हैं उनके मुताबिक जिसे हम लक्ष्मण रेखा कहते हैं, उसका एक असली नाम भी था, और वो नाम था सोमथिथि विद्या। ये नाम ही अपने आप में इशारा करता है कि ये कोई लकीर नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरा और प्राचीन ज्ञान था। सोमतिथि विद्या को भारत की सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली विद्याओं में से एक माना जाता है, और कहा तो ये भी जाता है कि इसका जो आखिरी बार इस्तेमाल हुआ था वो महाभारत के युद्ध में हुआ था। उसके बाद ये ज्ञान जैसे कहीं खो ही गया। अब ये जानकारी एक साधारण सी दिखने वाली रेखा की पूरी कहानी ही बदल देती है। अब देखिए, किसी भी बात की सच्चाई उसके सबूतों पर, उसके स्रोतों पर टिकी होती है। और जब हम लक्ष्मण रेखा का जिक्र ग्रंथों में ढूंढते हैं तो एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ तो है वाल्मीकि रामायण, जिसे सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, और हैरानी की बात यह है कि उसमें इस रेखा का कहीं भी जिक्र नहीं है। और यही वजह है कि कई जानकार इसे बाद में जोड़ी गई एक कल्पना भर मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तुलसीदास जी की रामचरितमानस में इसका साफ साफ जिक्र मिलता है। और सच तो ये है कि आज हम जो भी इस कहानी को जानते हैं उसकी वजह यही ग्रंथ है। तो चलिए एक पल के लिए ये मान लेते हैं कि ये विद्या असल में थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये काम कैसे करती थी। स्रोत जो इसकी व्याख्या देते हैं वो किसी प्राचीन साइंस या टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा करती है, जो एक असली न दिखने वाली दीवार बना सकती थी। इस सिद्धांत को हम 4 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, एक खास वैदिक मंत्र का इस्तेमाल किया जाता था जो एक तरह के कॉम्प्लेक्स कोड जैसा था। दूसरा, यह कोड धरती और बृहस्पति ग्रह के बीच एक खास कॉस्मिक सेंटर को टारगेट करता था। तीसरा, ये सेंटर 5 तत्वों यानी जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से परमाणुओं को अपनी तरफ खींचता था। और चौथा, जब उस मंत्र के कोड को उल्टा किया जाता तो उससे एक बहुत ही जबरदस्त बिजली जैसी ऊर्जा निकलती थी। और इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा क्या होता था? ऊर्जा की ऐसी किरणें जो स्रोत के मुताबिक आज की मॉडर्न लेजर टेक्नोलॉजी की तरह थीं। यही किरणें मिलकर एक न टूटने वाली अदृश्य ऊर्जा की दीवार बना देती थीं। तो फिर इस शक्तिशाली विद्या का नाम लक्ष्मण रेखा कैसे पड़ गया? इसका जवाब लक्ष्मण जी की इस विद्या में जो महारत थी उसमें छिपा है। ऐसा कहा जाता है कि भ्राता लक्ष्मण इस सोमतिथि विद्या के इतने बड़े ज्ञाता हो गए थे, उन्होंने इसमें इतनी महारत हासिल कर ली थी कि वक्त के साथ लोग उस विद्या को ही उनके नाम से जानने लगे, यानी लक्ष्मण रेखा। ये सब कुछ हमें सोचने पे मजबूर करता है ना? अगर एक साधारण सी दिखने वाली रेखा के पीछे इतना गहरा विज्ञान और रहस्य हो सकता है, तो हमारे प्राचीन ग्रंथों और कहानियों में न जाने और कितने राज दफन होंगे, जो शायद बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें खोज निकाले।